Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your English educator. Today, I will explain you the 10th chapter of class 3rd and the chapter name is 1 inch tail. That means 1 inch, 1 इंच की tail. Tail means क्या होता है? पूंछ, 1 इंच पूंछ. Let's start the story. Before starting this story, we have this tune up activity. This activity is circle the correct past tense of the verb on the left. यहाँ क्या करना है? यहाँ हमें क्या दी गई है? verbs दी गई है, उनके past tense पर हमको circle करना है. The first one is sing and the past form of sing is sung. The next is ride. The past form of ride is rode, not rided. Throw. What is the past form of throw? Threw is the past form of throw. See, the past form of see is saw. Now, come to the story. These are some value learned point of this story. The first one is self-contentment. Second, love for others. Third, selflessness. These are some words we will study about in this chapter. Let's start the story. Once upon a time, एक बार की बात है, there lived a farmer in a village in Assam. असम में एक फार्मर रहता था, एक विलेज में, गांव में. He was very poor. वो बहुत गरीब था. He had a wife whose name was Lakshmi and they had 7 sons. उसकी एक वाइफ थी जिनका नाम क्या था? लक्ष्मी. और उनके 7 sons थे, 7 बेटे थे. The farmer and his wife worked very hard to run their family. फार्मर और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे अपनी फैमिली को चलाने के लिए. तो दोनों वो क्या करते थे? पूरा दिन हार्ड वर्क करते थे जिससे वो सरवाइव कर पाए. एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग द फार्मर वर्क इन द फील्ड. हर दिन मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, सुबह से शाम तक वो फार्मर फील्ड में काम करता था. लक्ष्मी लुक्ड आफ्टर द होम. लक्ष्मी घर का काम करती थी, घर की देखभाल करती थी. शी स्वेप्ड द हाउस. वो झाड़ू लगाती थी घर में. फेच्ड वाटर फ्रॉम द रिवर. नदी से पानी भरकर लाती थी. फेच मीन्स लेकर आना, तो वो नदी से पानी भरकर लेके आती थी. गैदर्ड फायरवुड इन द जंगल. लकड़ियां इकट्ठा करती थी जंगल से. एंड कुक्ड फूड फॉर द फैमिली. और परिवार के लिए, फैमिली के लिए खाना बनाती थी. बट द 7 sons वर द लेजिएस्ट यंग मैन एवर बोर्न इन दिस वर्ल्ड. और जो 7 sons थे वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लेजिएस्ट यंग मैन थे. वो बहुत लेजी थे. They did not nothing at all to help either their father or their mother. वो दोनों अपने पापा की भी हेल्प नहीं करते थे और अपनी मम्मी की भी हेल्प नहीं करते थे. 7 sons. Although the family was so poor, जबकि फैमिली कितनी पुअर थी, बहुत गरीब थे. दे मेड देयर मदर वेरी सैड. दिस मेड देयर मदर वेरी सैड एंड शी प्रेड टू गॉड फॉर हेल्प. ये सब देखकर उसकी मम्मी बहुत परेशान रहती थी और भगवान से प्रेयर करती थी. ओ गॉड गिव मी अनदर सन. ओ गॉड मुझे एक और बेटा दो. अ सन हु मे हेल्प अस. जो हमारी मदद करे. The people of the village said that her next child would certainly be lucky child. जो गांव के जो लोग थे वो भी यही कहते थे कि इनका जो नेक्स्ट सन होगा वो बहुत लकी होगा. The farmer and his wife felt sure they would get a son who would be different from the 7 sons they had. फार्मर और उसकी वाइफ भी यही सोचते थे कि जो उनका नेक्स्ट सन होगा वो इन 7 sons से डिफरेंट होगा, अलग होगा. But alas, when the next baby was born, it was not an ordinary baby at all. लेकिन दुख की बात यह थी कि नेक्स्ट बेबी जो हुआ वो एक ऑर्डिनरी बेबी की तरह, नॉर्मल बेबी की तरह नहीं था. इट वॉज अ लॉन्ग स्नेक. वो क्या था? एक स्नेक था, सांप था. एज सून एज द स्नेक वॉज बॉर्न, जैसे ही वो सांप पैदा हुआ, इट क्रॉल्ड आउट टू द ऑफ द हाउस एंड डिसअपियर्ड इनटू द जंगल. वो घर से
चला गया और जंगल में जाकर छुप गया। लक्ष्मी वॉज वेरी सैड दैट अ स्नेक हैड बीन बॉर्न टू हर। लक्ष्मी बहुत दुखी थी कि उसने एक स्नेक को बर्न किया है। एंड शी वॉज इवन मोर सैड दैट द स्नेक हैड रन अवे, और वो इसको और सोच के ज्यादा दुखी होती थी कि वो भाग जाता था, स्नेक भाग जाता था। शी क्राइड एंड क्राइड फॉर मेनी डेज बिकॉज हर लक वॉज सो बैड। वो बहुत दिन रोई रोई और सारे टाइम रोती रही, क्योंकि किस वजह से, क्योंकि उसका लक बहुत बुरा था। One night Lakshmi had a dream that her snake son was lying on her lap, and he said, "Don't be sad about me, mother. I have been born a snake because of a curse." एक दिन एक रात को लक्ष्मी ने एक सपना देखा कि उसका जो बेटा है स्नेक वो उसकी गोदी में लेटा है और उससे बोलता है, डोंट बी सैड अबाउट मी, मेरे लिए दुखी मत हो मम्मा। आई हैव बीन बॉर्न अ स्नेक बिकॉज ऑफ अ कर्स, मैं एक स्नेक बन के पैदा हुआ हूं एक श्राप की वजह से। कर्स क्या होता है? जब कोई श्राप दे देता है, कर्स श्राप को बोलते हैं। व्हाट कर्स? शी आस्क्ड हिम, उसने पूछा कैसा कर्स, कैसा श्राप? I was a rich man. I was a very rich man, he replied, and I had stored up a lot of gold. मैं बहुत अमीर था, अमीर आदमी था और मैंने बहुत सारा सोना अपने पास इकट्ठा करके रख रखा था। बट क्या कहता है वो कि मैं पहले एक बहुत रिच मैन था, बट आई डिड नॉट गिव एनीथिंग टू एनीवन, बट मैं किसी को कुछ भी देता नहीं था, नॉट इवन टू माई मदर, मेरी मम्मी को भी नहीं। शी डाइड फॉर वांट ऑफ फूड, वो खाना खाने की वजह से, मतलब वो खाना खाना चाहती थी इसलिए वो मर गई, मतलब वो कुछ नहीं देता था तो उसने खाना भी नहीं दिया। वाई आई हैड प्लेंटी ऑफ मनी हिडन अवे, जबकि मैंने बहुत सारी मनी इकट्ठी करके रख रखी थी। इट वॉज बिकॉज आई कमिटेड दिस ग्रेट सिन सो दैट आई वॉज बॉर्न एज अ स्नेक, तो मुझे एक ये श्राप मिला जिसकी वजह से मैं एक स्नेक बन के पैदा हुआ। नाउ आई शेल पे फॉर माई wickedness by giving you every day 1 inch of gold। अब मैं डेली अपना मतलब अपना ये श्राप को दूर करूंगा तुमको, आपको हर दिन 1 इंच गोल्ड देकर। 1 इंच ऑफ गोल्ड हाउ? वो पूछती है 1 इंच ऑफ गोल्ड कैसे? आस्क्ड लक्ष्मी, लक्ष्मी ने पूछा। एवरी डे सेड द स्नेक, हर दिन स्नेक ने कहा। आई शेल केम टू द हाउस फॉर अ कप ऑफ मिल्क, मैं डेली घर आऊंगा, हर दिन मैं घर आऊंगा एक कप दूध पीने के लिए। एंड व्हेन आई हैव ड्रंक इट यू मस्ट कट ऑफ एन इंच ऑफ माई टेल, जब मैं दूध पी लूं तो तुम मेरी 1 इंच टेल काट लेना, 1 इंच पूंछ काट लेना। इट विल टर्न इनटू गोल्ड, वो सोने में, गोल्ड में बदल जाएगी। बट इट विल हर्ट यू माई चाइल्ड, क्राइड लक्ष्मी। अब लक्ष्मी उससे चिल्ला के बोली कि बट ये तो तुमको हर्ट करेगा, तुमको चोट लगेगी। नो मदर सेड द स्नेक, स्नेक ने कहा नहीं मम्मा, इट विल नॉट डू मी एनी हार्म, ये मुझे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगी। द ड्रीम वॉज ओवर, जो उसका ड्रीम है वो ओवर हो जाता है। द वुमेन गॉट अप एंड लुक्ड टू सी इफ द स्नेक वॉज इन द रूम। अब वो इस वुमेन उठती है और देखती है कि स्नेक वो रूम में ही होगा, बट इट वॉज नो वेयर, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं था। स्टिल शी बिलीव्ड इन द ड्रीम, फिर भी वो ड्रीम पर बिलीव कर रही थी। शी न्यूज इट वुड कम ट्रू, वो जानती थी कि ये सच है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी प्लेस्ड अ कप ऑफ मिल्क ऑन द फ्लोर ऑफ हर रूम एंड वेटेड पेशेंटली फॉर द स्नेक टू कम। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने एक कप में मिल्क भर के अपने रूम में रखा और अब आराम से पेशेंटली उसका वेट करने लगी स्नेक का कि वो आएगा। Soon the snake came in and ड्रंक अप द मिल्क, जल्दी ही स्नेक आया और उसने सारा दूध पी लिया। ही देन लुक्ड एट हिज मदर, फिर उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा। लक्ष्मी न्यू दैट द स्नेक वॉज आस्किंग हर टू कट ऑफ एन इंच ऑफ हिज टेल। अब लक्ष्मी समझ चुकी थी वो कि स्नेक उससे क्या कह रहा है, कि उसकी 1 इंच टेल काटने के लिए कह रहा है। हर हैंड ट्रम्बल्ड एज शी हेल्ड द नाइफ, अब उसके हाथ कांपने लगे जैसे ही उसने नाइफ को पकड़ा, चाकू को पकड़ा। बट शी रिमेम्बर्ड हर ड्रीम एंड क्विकली कट एन इंच ऑफ स्नेक्स टेल। और फिर लेकिन उसको अपने सपने की ध्यान आई और क्विकली, जल्दी से उसने इसकी 1 इंच को टेल को कट कर दिया। द पीस इमीडिएटली टर्न इनटू गोल्ड, अब वो पीस
क्या हुआ? इमीडिएटली, तुरंत ही गोल्ड में चेंज हो गया। द स्नेक देन वेंट अवे एंड डिसअपियर्ड इनटू द जंगल। अब स्नेक चला गया और जंगल में जाकर छुप गया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द स्नेक वेंट टू द हाउस एवरी मॉर्निंग। अब उस दिन से स्नेक डेली घर आता था। फर्स्ट ही ड्रंक द मिल्क एंड देन लक्ष्मी कट ऑफ एन इंच ऑफ हिज टेल। पहले वो दूध पीता था और फिर उसके बाद लक्ष्मी उसकी 1 इंच पूंछ काट लेती थी। नाउ द फैमिली वॉज नो लॉन्गर पुअर। अब वो फैमिली गरीब नहीं रही। दे हैड ऑल इनफ टू ईट एंड गुड क्लोथ्स टू वेयर। अब उनके पास इतना था, इनफ चीजें थी कि वो खा पाए और अच्छे कपड़े पहन पाए। द 7 sons began to enjoy themselves। अब वो 7 सन आप इंजॉय करने लगे। जब उनके पास पैसा आ गया, दे बिगेन टू स्पेंड मनी फ्रीली। अब वो फ्रीली पैसा स्पेंड करने लगे, खर्च करने लगे। दे स्पेंड मोर एंड मोर। अब वो ज्यादा से ज्यादा खर्च करने लगे और खर्च करने लगे। एंड सोन दे फाउंड दैट द शेयर दे रिसीव्ड आउट ऑफ द 1 inch ऑफ गोल्ड वॉज नॉट इनफ फॉर दैम। अब जल्दी ही उनको लगा, जब वो ज्यादा पैसा खर्च करने लगे, तो जो पैसा, जो शेयर उनको मिलता है 1 inch ऑफ टेल से, वो उनके लिए काफी नहीं है, उन्हें और पैसा चाहिए। He get 1 inch of gold every day. We get 1 inch of gold every day. हमें डेली 1 इंच गोल्ड मिलता है। लक्ष्मी रिप्लाइड, लक्ष्मी ने बोला, We must make do with what we have. हमें उसी में ही, जितना हमारे पास है उसी में ही अपना काम करना चाहिए। द एल्डेस्ट बॉय सेड, अब जो सबसे बड़ा बॉय था उसने कहा, आई एम श्योर अ स्नेक ब्रदर वुड नॉट माइंड इफ यू वर टू कट ऑफ मोर देन 1 inch ऑफ हिज टेल। हमारा जो भाई स्नेक है उसको बुरा नहीं लगेगा अगर आप उसकी पूंछ में 1 इंच से ज्यादा भी काट लेंगी तो। ही कैन अंडरस्टैंड आवर डिफिकल्टीज एंड आई एम श्योर ही वुड बी ओनली टू विलिंग टू हेल्प अस। उसने कहा कि वो हमारी डिफिकल्टीज को, मुश्किलों को समझेगा और हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगा। नो सेड लक्ष्मी, लक्ष्मी ने कहा, नहीं, आई कुड नॉट पॉसिबली टेक मोर देन 1 inch। मैं 1 इंच से ज्यादा नहीं काटूंगी। बट द सन वुड नॉट गिव हर एनी पीस। डे आफ्टर डे दे पेस्टर्ड हर, मतलब वो उसको फोर्स, पेस्टर्ड मीन्स डेली उनसे रिक्वेस्ट करते रहे या फोर्स करते रहे कि उनकी वो 1 इंच से ज्यादा कट कर ले टेल। दे आर्ग्यूड विद हर टू टेक मोर देन एन इंच ऑफ द स्नेक्स टेल। वो आर्ग्यू करती रही कि मतलब वो 1 इंच से ज्यादा टेल नहीं लेगी। एनी वन डे लक्ष्मी एग्रीड, एक दिन लक्ष्मी, एंड वन डे लक्ष्मी एग्रीड, एक दिन लक्ष्मी तैयार हो गई। परहैप्स इट वॉन्ट डू एनी हार्म। वो सोचती है कि बस उसको उसने सोचा कि उस स्नेक को कोई हार्म नहीं पहुंचे। द नेक्स्ट डे व्हेन द स्नेक केम, अगले दिन जब स्नेक आया, he gave him his milk as usual। उसने उसको दूध दिया रोजाना की तरह। Then she took her knife and cut off 2 inch of his tail। अब वो नाइफ ले आई और उसकी 2 inch टेल को उसने कट कर दिया। Immediately the snake started bleeding। तभी तुरंत ही स्नेक को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स ही वॉज डेड, और कुछ ही मिनट में वो मर गया, स्नेक मर गया। हिज मदर वॉज ग्रेटली शॉक्ड एंड वॉज प्लग्ड इनटू डीप शॉरो। मतलब उसकी मम्मी बहुत क्या हुई, शॉक हुई और बहुत ज्यादा डीप शॉरो, मतलब दुख में, शॉरो मीन्स होता है दुख, बहुत ज्यादा दुख में पहुंच गई। हर 7 sons केम एंड फाउंड हर वीपिंग। उसके 7 बेटे आए कि जब वो रो रही थी तो उसके 7 बेटे देखने आए। दे टुक द 2 inches ऑफ टेल विच हैड बीन कट ऑफ। उन्होंने वो टेल ली जो 2 इंच कट गई थी। बट दे फाउंड इट नॉट टर्न इनटू गोल्ड। बस उन्होंने देखा कि वो गोल्ड में चेंज नहीं हुई है। अलास दे क्राइड, वो भी दुखी होकर रोने लगे। वी हैव नो गोल्ड, हमारे पास अब गोल्ड नहीं है। एंड द स्नेक इज डेड, और स्नेक भी मर चुका है। देन दे टू बिगेन टू वीप, और उन्होंने भी रोना स्टार्ट कर दिया क्योंकि अब उनको पता था कि स्नेक तो नहीं रहा है, तो अब उनको गोल्ड कहीं से नहीं मिलेगा। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नेवर बी ग्रीडी इन आवर लाइफ। ग्रीडी मीन्स होता है लालची,
हमें अपनी लाइफ में कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। ग्रीड ऑलवेज लीड्स टू आवर डिस्ट्रक्शन, और ग्रीड जो होता है वो हमारे नुकसान के लिए ही होता है, हमें हमेशा हार्म ही पहुंचाता है। इसलिए हमें जितना हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए और अच्छे से सर्वाइव करना चाहिए। लेट्स प्रैक्टिस द एक्सरसाइज क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज रीड एंड आंसर। द क्वेश्चन इज टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन. This story is about an Indian state of Assam. The eighth brother was a snake. Eighth brother क्या था? Snake बन गया था. The mother had to cut 1 inch long tail. Due to her greediness, the woman cut 2 inch tail, long tail. अपने लालच की वजह से woman ने 2 इंच tail काट दी थी. Now the next is fill in the blanks using the help box. हमें fill in the blanks करने हैं help box की help से. The dash son were the laziest young men. The 7 sons were the laziest young men. The cut tail convert into gold. They began to spend money freely. The 7 sons began to dash themselves, enjoy themselves. Dash looked after the home. Lakshmi looked after the home. Now come to the next question. Next is tick right the true and wrong the false one. The first one is the farmer was very lazy and never work hard. This is false. Next is the mother used to give milk to the monkey. This is also a wrong statement. They all had enough to eat and good clothes to wear. This is right. Her 7 sons came and found her weeping. Right. Lakshmi's family asked her to cut 5 inch tail. This is wrong. Now come to the next question. The next one is match the following. हमें मैच करना है. The first is snake. Snake कौन बन गया था? Snake क्या पीता था? Milk. New baby स्नेक था. 1 इंच टेल किसमें? गोल्ड में चेंज हो जाती थी. 2 इंच टेल क्या करने लगी थी? ब्लीडिंग. लेजीएस्ट कौन थे? सन. नाउ द नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द 7 सन्स ऑफ द फार्मर? किसान के 7 बेटों का बिहेवियर कैसा था? इसका आंसर हम मार्क करेंगे. पेज नंबर 57 पर. The 7 sons were the laziest young men ever born in this world. कैसे थे? वो बहुत ज्यादा लेजी थे. Now come to the next question. The next question is What was Lakshmi's dream? लक्ष्मी का ड्रीम क्या था? कि उसको एक और बेटा चाहिए जो उसकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा. तो इसका हम आंसर टिक करेंगे. वो बोलती थी कि she prayed to God for help. Oh God, give me another son, a son who may help us. Now come to the next. Next question is what happened to the 1 inch of tail that Lakshmi cut every time? क्या होता था उस 1 इंच टेल के साथ जिसको लक्ष्मी हर टाइम कट कर देती थी? तो क्या होता था? इसका आंसर हम देखेंगे. इसका आंसर होगा यहां से यहां तक. The piece immediately turned into gold. जो वो कट की थी उसने टेल, वो किस में चेंज हो गई थी? गोल्ड में चेंज हो गई थी. Now the next is फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट मेड लक्ष्मी सैड? किस चीज ने लक्ष्मी को सैड किया हुआ था? व्हाई डिड शी प्रे टू गॉड? वो भगवान से प्रेयर क्यों करती थी? क्यों परेशान थी वो? क्योंकि उसके जो 7 सन थे वो बहुत ज्यादा लेजी थे और वो गॉड से प्रे करती थी कि उसका नेक्स्ट सन जो आए वो उनकी हेल्प करे. इसका आंसर आएगा द 7 sons were the laziest young men ever born in this world. They did nothing at all to help either their father or their mother.
Although the family was so poor, this made their mother very sad. इस चीज ने उसकी मदर को बहुत सैड किया हुआ था. And she prayed to God for help. Oh God, give me another son, a son who may help us. उसका आंसर थोड़ा लॉन्ग है, यहां से यहां तक टिक मार्क करेंगे. Now the next is Why did the snake start bleeding? स्नेक के जब उसने क्या किया था, 2 इंच टेल कट कर ली थी, तो उसको क्या हो गया था, उसकी टेल ब्लीडिंग करने लगी थी. तो इसका आंसर हम टिक करेंगे. She took her knife and cut off 2 inches of his tail. Immediately the snake start bleeding and within a few minutes he was dead. इसका आंसर हम यहां से यहां तक टिक करेंगे. Now come to the next one is beyond the text. आइए चलते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन पर. वोकैबुलरी, मैच द वर्ड दैट साउंड द सेम. जो वर्ड साउंड सेम साउंड करते हैं उनको मैच करना है. राइमिंग वर्ड्स, नो, नो, KNOW नो, इसको भी नो बोलते हैं, NO को भी नो बोलते हैं. मीट, MEET मीट और MEAT मीट. सन, SON सन, SUN सन. स्टोरी, स्टोरी. आंट, आंट, ये चीटी होता है, ये आंटी. राइट, RIGHT राइट और WRITE राइट. Now the next is refresh your grammar. Use of is, am, are, was, were. We use is, was for singular subject, are, were for plural subject, am for I. हम क्या करते हैं, is, was को singular subject के साथ यूज करते हैं, are, were को plural subject के साथ यूज करते हैं और am को I के साथ. Now fill up the correct word in the blanks. हमें correct word fill करने हैं. मोहन डैश 5 year old. मोहन singular है तो is आएगा. मोहन is 5 years old. The gardener who saw them when they dash plucking flower. They मतलब plural है तो they were. गार्डनर ने उन्हें देख लिया जब वो फूलों को तोड़ रहे थे. डैश यू गोइंग टू दिल्ली टुडे. आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे. यू क्या है, यू के साथ आर आता है, प्लूरल है. माय पेरेंट्स, तो पेरेंट्स हो गया प्लूरल. माय पेरेंट्स आर गोइंग टू कानपुर. बिलीव मी आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. आई के साथ क्या आता है, एम आता है. मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं. नाउ speak aloud. Write the parts of your body in alphabetical order. The first letter of each is given for your help. अब यहाँ पर हमें बॉडी पार्ट्स लिखने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और एक हमें फर्स्ट लेटर दिया हुआ है. Your hand is a part of your arms. You can't reach it easily. Back. You hear with it. Ear. You stand on it. Foot. It is on the top of all. Head. सबसे टॉप पर हेड होता है. इट इज इन द मिडल ऑफ योर लेग. नी, मिडिल में, लेग के मिडिल में होती है नीज. इट हेल्प टू यू टू वॉक. ये आपको हेल्प करती है वॉक करने में, तो ये है लेग. इट इज इन योर माउथ. माउथ में टंग. Now come to the next. Next is art of writing. Talk in pair. आशु बोलता है did you meet with an accident? पूछता है मनु से मनु. Yes, I fell off my bicycle. क्या तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है? तो मनु कहता है कि हाँ, मैं अपनी साइकिल से गिर गया था. आशु बोलता है did you get hurt? क्या तुमको चोट लगी? मनु yes, my knee got hurt. हाँ, मेरे नीज में चोट लगी थी. आशु is it hurting you much? या क्या ये तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द देता है, दर्द दे रहा है? मनु no, I took some medicine it myself. मैंने अपने साथ कुछ मेडिसिन ली हैं. आशु if it is still hurting you, I will take you to the doctor. अगर तुम्हें अभी भी हर्ट हो रहा है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा. मनु no thanks. आशु at least you did not get a fracture. at least तुमको फ्रैक्चर नहीं आया है. cheer up, you will soon recover and be able to ride your bicycle again. cheer up, आप तुम जल्दी ही रिकवर हो जाओगे और अपनी फिर से बाइसिकल चलाने लगोगे. Now this is the listening activity. Write 6 abstract noun. Love, beauty, courage, experience, childhood, truth.
Now the next is composition. Here is the picture of an obedient son, Shravan Kumar. Write 10 lines on the topic given below. The obedient son, Shravan Kumar के ऊपर हमें 10 लाइन लिखनी है. आइए लिखते हैं. Shravan Kumar was very obedient son to their parents. He is very kind person. His parents were blind. He loved, care and respect their respect his parents. He is from the time on that Dashratha rule over the Ayodhya. He promised his parents that he will took his parents for yatra. In this picture, Shravan fulfill his parents' dream. वो उनको क्या कर रहे थे? लेके जा रहे थे यात्रा पर घुमाने के लिए. But दशरथ इसकी जगह हम लिखते हैं his parents also love him. He respect animals and the other pupil. अब यहाँ कंप्लीट फिल हो गई है लाइन, तो आप लास्ट लाइन लिख सकते हैं कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम श्रवण कुमार. हमको सीखना चाहिए कि हाउ टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड अदर पर्सन्स.
Life skill is, do you think we should be kind towards only those animal who gives us something in return? क्या हमें उन्हीं एनिमल्स के साथ काइंड होना चाहिए जो हमें रिटर्न में कुछ देते हैं? वाई और वाई नॉट आपको बताना है. देयर आर मेनी एनिमल्स ऑन द स्ट्रीट, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं स्ट्रीट पर. सजेस्ट वे इन विच वी कैन टेक केयर ऑफ स्ट्रीट एनिमल. सजेस्ट करिए ऐसे कुछ वे जिसमें हम स्ट्रीट एनिमल की हेल्प कर सकते हैं. क्रॉस रोड इज slithering snakes, measure each snake with the help of a ruler. ये एक रूलर दे रखा है. आई एम 6 इंचेस लॉन्ग. ये स्नेक कह रहा है मैं पूरा 6 इंचेस लॉन्ग हूं. तो इस स्नेक के बारे में देखते हैं. ये क्या है? 4 इंचेस लॉन्ग. कितना लॉन्ग है? 4 इंचेस लॉन्ग. अब इसको देखते हैं. ये सिर्फ ओनली 1 इंच लॉन्ग है. ये वाला स्नेक है 5 इंच लॉन्ग. आइए नेक्स्ट को देखते हैं. नेक्स्ट डी है 2 इंच लॉन्ग और ई है 4 इंच लॉन्ग. डी है 2 इंच लॉन्ग और ये ई क्या है हमारा? 4 इंच लॉन्ग. तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? इस चैप्टर में हमने सीखा कि कभी हमको लालच नहीं करना चाहिए. जितना हमारे पास है उसमें हमें खुश रहना चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.